ओम आनंद। आप सभी का दर्शन शास्त्र के कॉम्पिटिटिव लेक्चर सीरीज में स्वागत है। भारतीय दर्शन पर गंभीरता से विचार करने से पहले उसकी सामान्य प्रकृति को समझने के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि जो समस्त भारतीय दर्शन है, जो भारतीय संस्कृति में पुष्पित पल्लवित हुए, उनकी सामान्य विशेषताएं क्या है, उनकी मौलिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनको संक्षिप्त में समझ लिया जाए, जिससे आने वाले लेक्चर सीरीज में आपको भारतीय दर्शन को समझना अत्यंत ही आसान और हृदय ग्राह्य हो जाएगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो भारतीय दर्शन है उसका विकास भारतीय संस्कृति में हुआ और भारतीय संस्कृति में समस्त दर्शन का क्रमिक विकास होने के कारण सबके अंदर एक सामान्य कुछ विशेषताएं हमें मिलती है जो अत्यंत ही मौलिक और महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। इसलिए आज के इस लेक्चर में हम लोग भारतीय दर्शन के कुछ सामान्य विशेषताओं को जानेंगे, जिससे आने वाले लेक्चर्स में समस्त भारतीय दर्शन को समझना आपके लिए अत्यंत ही आसान हो जाएगा। तो देखिए, जो भारतीय दर्शन है, इसके वृक्ष का जो विकास है वो भारतीय ज्ञान विज्ञान के धरातल पर हुआ और इनका विकास क्रमिक रूप से हुआ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण गीता में 4 अध्याय के पहले सूत्र में कहते हैं, हे अर्जुन, ये जो योग का जो ज्ञान विज्ञान है, ये दर्शन का जो ज्ञान विज्ञान है, ये अत्यंत ही सनातन है, जिसे सर्वप्रथम सृष्टि के प्रारंभ में हमने विवस्वान को दिया, विवस्वान ने इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु ने मनु को दिया, मनु से राजर्षियों तक प्राप्त हुआ। इस तरीके से जो दर्शन का जो ज्ञान है ये अत्यंत ही प्राचीन, सनातन योग विद्या है, जीवन विद्या है, जीवन दर्शन है। समस्त भारतीय जो दर्शन है ये जीवन जीने की का एक विशिष्ट तरीका है, जिसके माध्यम से जीवन यापन करते हुए जीवन में अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों की उपलब्धि की जा सकती है, जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है, जीवन में परम पूर्णता की प्राप्ति की जा सकती है। यही कारण है कि समस्त जो भारतीय दर्शन है क्रमिक रूप से विकसित होने के बावजूद इनमें हमें सामान्य विशेषताएं देखने को मिलती है। तो सबसे पहला प्रश्न कि भारतीय दर्शन का विकास क्या एक साथ हुआ या क्रमिक रूप से हुआ? तो क्रमिक रूप से हुआ। इनका विकास भारतीय संस्कृति में हुआ, इसलिए भारतीय संस्कृति की जो मूलभूत जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं समस्त भारतीय दर्शनों में हमको देखने को मिलती है। यदि आप चार्वाक दर्शन को छोड़ दें, क्योंकि चार्वाक दर्शन का जो विकास है वो वैदिक जो ईश्वरवाद, जो अतीन्द्रिय सत्ता है, उसकी अति प्रधानता, अति कर्मकांड,
पारलौकिक जगत में अति आस्था के विरोध में के फलस्वरूप हुआ। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ चरवाक दर्शन है जो अतीन्द्रिय सत्ताओं, अतीन्द्रिय जो भी आत्मा, परमात्मा आदि तत्व हैं, इनका क्या करता है, निराकरण करता है। और इसके साथ साथ कर्म, नियम, पुनर्जन्म आदि की अवधारणा को भी अस्वीकार करता है। तो इसलिए यदि जो भारतीय जो वैदिक संस्कृति या जो शाश्वत जो संस्कृति थी, उसके जो विरोध में जो दर्शन, जिस दर्शन का विकास हुआ, चरवाक दर्शन, उसको यदि आप छोड़ दें तो बाकी अन्य समस्त भारतीय दर्शन के अंतर्गत आपको कुछ मौलिक विशेषताएं प्राप्त होती हैं। जैसे विश्व व्यवस्था, समस्त भारतीय जो दर्शन हैं चरवाक को छोड़ करके ऐसा स्पष्ट रूप से मानते हैं कि विश्व में एक व्यवस्था है, विश्व में समस्त जो गतिविधियां हैं एक अनुशासन के अधीन है, जिसे वेदों में रीत व्यवस्था कहा गया। आगे यही सिद्धांत विकसित होकर के कर्म सिद्धांत के रूप में परिणत हुआ। इसीलिए कर्म सिद्धांत में सभी भारतीय दर्शनों का चरवाक दर्शन को छोड़ करके सबकी जो है गहरी आस्था है। और कर्म सिद्धांत में गहरी आस्था होने के कारण समस्त भारतीय दर्शन पुनर्जन्म सिद्धांत में विश्वास करते हैं, क्योंकि कर्म का सिद्धांत कहता है कि जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है, अर्थात जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। तो कर्म सिद्धांत के अनुसार कर्म का फल अवश्यमेव मिलता है। तो कुछ कर्म वैसे होते हैं जिनका फल तात्कालिक रूप से प्राप्त नहीं होते हैं, तो वैसे फल की भोग के लिए एक अभौतिक सत्ता आत्मा की आवश्यकता होती है और उसके पुनर्जन्म की आवश्यकता होती है, तभी कर्म का फल प्राप्त हो सकता है। इसीलिए समस्त भारतीय दर्शन पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। यहाँ तक कि बौद्ध दर्शन जो शाश्वत आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करता है, पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार करता है। इसके बाद है मोक्ष सिद्धांत। अब जैसे ही पुनर्जन्म की बात आती है तो कर्म और उसका फल का एक चक्र बन जाता है। कर्म, कर्म का फल, कर्म फल भोग के लिए पुनर्जन्म, इस तरीके से एक चक्र की उत्पत्ति होती है। और इस चक्र के कारण जीवन में दुख सुख निरंतर मिलता रहता है। तो स्वाभाविक है कि जो व्यक्ति विवेकशील है, जो चिंतनशील है, जो मननशील है, वो चाहेगा कि इस चक्र से, समस्त दुखों से मुक्ति हो जाए। इसीलिए समस्त भारतीय दर्शन जीवन के परम लक्ष्य के रूप में मोक्ष को स्वीकार करते हैं और मोक्ष को त्रिविध दुखों से मुक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। मोक्ष वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति जन्म और मृत्यु के सुख दुख के चक्र से छूट जाता है। इसे विभिन्न दर्शनों में कैवल्य, अपवर्ग, निःश्रेयस, निर्वाण आदि विभिन्न नामों से विभूषित किया गया है। इसके बाद है कारांता सिद्धांत। समस्त भारतीय दर्शन कारांता सिद्धांत में विश्वास करते हैं। ये बात अलग है कि जो भारतीय दर्शन के विभिन्न जो धाराएं हैं उनमें कारांता का उनका अपना अपना दृष्टिकोण है। यही कारण है कि
उनमें मतभेद है, लेकिन सामान्य रूप से सभी दर्शन कारांता के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। इसलिए कारांता का जो सिद्धांत है ये भी भारतीय दर्शन का एक आधारभूत विशेषता है। सबका दृष्टिकोण अलग अलग होने के कारण ही ये मतभेद का कारण बनता है। इसके बाद है प्रामाण्यवाद। सभी दर्शन, भारतीय दर्शन, यहाँ तक कि चरवाक दर्शन भी ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में प्रमाणों का व्याख्या करता है, उसका विवेचन करता है, विश्लेषण करता है। इसलिए प्रामाण्यवाद भारतीय दर्शन की एक मौलिक विशेषता है, जिसे सभी दर्शनों में प्रधानता के साथ विवेचन और विश्लेषण आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद है पुरुषार्थ। सभी भारतीय दर्शन पुरुषार्थ में, पुरुषार्थ की जो अवधारणा है उसमें आस्था रखते हैं। ये बात अलग है कि चार्वाक दर्शन सिर्फ और सिर्फ दो पुरुषार्थों को ही स्वीकार करता है और एक ही पुरुषार्थ को, काम को ही एक और एक मात्र पुरुषार्थ साध्य के रूप में स्वीकार करता है, अर्थ को साधन के रूप में स्वीकार करता है। लेकिन पुरुषार्थ को चरवाक दर्शन भी स्वीकार करता है। तो इस तरीके से जो भारतीय दर्शन है, भारतीय दर्शन में सभी दर्शनों में सामान्य रूप से धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष, जो पुरुषार्थ चतुष्ट है, उसकी अवधारणा का समर्थन आपको प्राप्त होता है। और पुरुषार्थ चतुष्ट की अवधारणा से भारतीय जो दर्शन है उसकी समग्रता का आपको ज्ञान प्राप्त होता है। भारतीय जो दर्शन है उसकी दृष्टि अत्यंत ही व्यापक और समग्र है, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के सभी पक्षों को अपने अंदर समाहित करती है। जैसे धर्म पुरुषार्थ को देखा जाए तो व्यक्ति के नैतिक पक्ष को समाहित करती है और नैतिक विकास के रूप में इसका क्या करती है, पोषण करती है। इसके बाद यदि अर्थ और काम पुरुषार्थ को आप देखें तो इससे व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक जो संतुष्टि है वो प्राप्ति का साधन बन जाता है, और जो मोक्ष पुरुषार्थ है वो आध्यात्मिक संतुष्टि का साधन बन जाता है। इसलिए जो पुरुषार्थ हैं व्यक्ति के सर्वांगीण संतुष्टि, उसके विकास का मार्ग क्या करते हैं, प्रशस्त करते हैं। और इस तरीके से व्यक्तित्व के सभी पक्षों का समावेश करने के लिए के कारण, चाहे वो भौतिक पक्ष हों या आध्यात्मिक पक्ष हों, दोनों का समावेश करने के कारण भारतीय दर्शन जो अभ्युदय और निःश्रेयस है, जो भौतिक और आध्यात्मिक, फिजिकल और मेटाफिजिकल दोनों ही विकास में, दोनों ही क्षेत्रों की उन्नति और प्रगति में विश्वास करता है, गहरी आस्था रखता है। इसलिए जहाँ आपको अर्थ और काम से, धर्म से भौतिक उन्नति अर्थात अभ्युदय मिल सकती है, वहीं धर्म और मोक्ष के साधन से निःश्रेयस की प्राप्ति हो सकती है।
तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सामान्य जो भारतीय दर्शन की विशेषताएं हैं उनसे ये स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जो दर्शन है वो जीवन जीने का एक आदर्श तरीका प्रस्तुत करते हैं, एक साधन प्रस्तुत करते हैं जिससे जीवन का परम साध्य की उपलब्धि हो सकती है। इस तरीके से जीवन संपूर्ण दुखों से, जन्म और मृत्यु से मुक्त हो सकता है। इसलिए भारतीय दर्शन आशावाद का संचार करते हैं, दुखों से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं और जीवन में पूर्णता की प्राप्ति का साधन प्रस्तुत करते हैं। इस तरीके से भारतीय जो दर्शन हैं वो आशावादी हैं, दुख मुक्ति के साधन हैं और जीवन में पूर्णता के प्राप्ति के साधन स्वरूप हैं। इसलिए जो दर्शन जो साध्य प्रस्तुत करते हैं उस साध्य के प्राप्ति के साधन स्वरूप हैं। तो आशा करता हूँ कि भारतीय दर्शन की जो मूलभूत जो विशेषताएं हैं आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे कि भारतीय दर्शन की मूलभूत विशेषताएं क्या है, भारतीय दर्शन का विकास कैसे हुआ, किस पृष्ठभूमि में हुआ। तो अब हम लोग आने वाले लेक्चर में चरवाक दर्शन के साथ भारतीय दर्शन का गहनता के साथ विचार करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को ओम शांति।